नमो बुद्धाय। शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा नमस्कार। और हमारे पूज्य गुरु जी जिन्होंने मुझे ये श्री सद्धर्म, उत्तम धर्म और इस धर्म के अनुसार से अपना जीवन बिताना, हमें हमारे पूज्य गुरु जी ने इस धर्म को बताया। हम अपने गुरु जी के चरणों में भी नमस्कार करते हैं। आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक स्त्री अपने जीवन में दुख पाने के बाद सोवान को प्राप्त होती है। सोवान का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सोवान को प्राप्त हो जाता है। सोवान को प्राप्त होने के बाद भगवान गौतम बुद्ध जी बताते हैं वह व्यक्ति कभी भी नरक देवलोक में, यानी कि नरक देवलोक में उसका कभी जीवन नहीं होता है। नरक देवलोक में मतलब किसी गलत कर्मों की वजह से और गलत कर्मों की वजह से गलत स्थान पर जन्म नहीं होता है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी बताए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से एक स्त्री अपने जीवन में दुख पाने के बाद, बहुत दुख पाने के बाद, भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद वह सोवान को प्राप्त होती है। किस तरह से सोवान को प्राप्त होती है। एक दिन आज से 2500 वर्ष पहले भगवान गौतम बुद्ध जी के समय में यह घटना सत्य के रूप से घटी थी। आज नहीं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के समय, शाक्य मुनि भगवान गौतम बुद्ध जी के समय यह घटना अपने भारत में, जो आज बोध गया नाम से प्रसिद्ध है, उसी स्थान पर यह घटना सिद्ध हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध जी के समय बोध गया गया नाम से प्रसिद्ध था। उसी गया नाम के प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में एक पुत्री का जन्म होता था। पुत्री का जन्म होने के बाद वह पुत्री धीरे धीरे जब बड़ी होती है और शादी के लायक हो जाती है, शादी करने की उम्र हो जाती है, उस उम्र में उस पुत्री के माता पिता अपने बेटी की शादी करते हैं। शादी करने के बाद जब यह पुत्री अपने मायके और अपने पति के साथ अपना जीवन बिताने चली जाती है और पति के साथ अपना जीवन बिताती है, क्योंकि पति था अमीर, बहुत उसके पास रुपए था, बहुत धनवान था। किसी भी तरह से
यह पुत्री गरीब थी, वह अमीर था। दोनों लोगों की शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद इस पुत्री का पति अपने पत्नी को कोई भी कार्य करने के लिए बोलता था और पत्नी वह कार्य बहुत अच्छे से और अपना मन लगाकर शांतिपूर्वक बहुत अच्छा कार्य करती थी। लेकिन पति उसके कार्य को देखकर कभी संतोष नहीं होता था, कभी खुश नहीं होता था। वह अपने पत्नी को पीटने लगता था। पत्नी सोचने लगती थी कि मेरे हाथों से कुछ गलत काम तो नहीं हो गया जो आज मेरे पति हमको डांट रहे हैं, हमारी पिटाई कर रहे हैं। चलो अब की बार दूसरी बार मन से और काफ़ी अच्छे से कार्य को अंजाम देंगे। इस तरह से सोचने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद उसका पति उसको फिर से बोलता है, प्रिय पत्नी आप ये कार्य करो। पत्नी उस कार्य को करती है अपने मन से और सोचती है कार्य करने के समय में हम ये कार्य बहुत अच्छे से करेंगे, अगर कहीं गलती भी हो गई तो हमारे पति हमको पिटाई करेंगे। इसलिए वह कार्य को बहुत अच्छे से करती थी, कभी कोई गलती नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह मार खाती थी क्योंकि पति को उसका एक भी काम अच्छा नहीं लगता था। बस उसको पत्नी को पीटना ही अच्छा लगता था। वह सोचता था कि मेरे पास बहुत रुपए हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पत्नी अपने पति के इस तरह का स्वभाव देखकर सोचने लगती है, इस तरह से मैं जीवन नहीं बिता पाएंगे जैसे अभी हम अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ दिन बीतने के बाद अपना पति को कहती है, अगर मेरे हाथ से, अगर मेरे मन से, अगर मेरे वाणी से कोई गलत कार्य सिद्ध हो, कोई गलत कार्य हुआ हो तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उस गलत कार्य को अच्छे कार्य में परिवर्तन कर सकें, चेंज कर सकें। पति कहता है ठीक है, मैं अगली बार बताएंगे। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाने के बाद वह पति अपने पत्नी को बहुत पीटता था, बहुत दुख देता था, पत्नी के बाल पकड़ के पीटता था, पत्नी के बाल नोचता था। तो पत्नी का नाम क्या रखा गया? पत्नी हमेशा अपने पति की मार खाती थी, अपने पति से मार खाती थी, अपने पति से दुख झेलती थी, इसीलिए उसका नाम रज्जुमाला रख दिया गया। रज्जुमाला उस स्त्री का नाम जो उसके अमीर लड़के की पत्नी थी, उसी का नाम रज्जुमाला रख दिया गया है। रज्जुमाला सोचने लगी, मेरा भी जीवन है, मैं भी शांतिपूर्वक और सुख से जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अपने पति का इस तरह से स्वभाव देखकर मेरा जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा। पत्नी रज्जुमाला एक दिन सोचने लगी कि मैं इस घर से निकलकर
कहीं दूर चली जाऊंगी। कम से कम अपने पति के इस दुख दर्दनाक जीवन से मुक्त तो हो जाऊंगी। जब पति एक दिन घर पे आता है और अचानक से रज्जुमाला के बाल पकड़ के उसे पीटने लगता है। रज्जुमाला अब एक बार सोचने लगी कि मेरे पति सबसे ज़्यादा हमारे बाल पकड़ के हमको खींच के पीटते हैं, क्यों नहीं हम अपने बाल ही काट दें। यह सोचकर रज्जुमाला अपने बाल काट दिए। बाल काटने के बाद उसका पति उसकी गर्दन पकड़ के उसको पीटने लगा। उसकी गर्दन में रस्सी से गांठ लगाकर और उसी रस्सी को खींचकर उसको पीटने लगा। रज्जुमाला टूट चुकी थी, दुख से अपने जीवन को देखकर टूट चुकी थी। तो रज्जुमाला सोची कि मैं आज ही इस घर से जाएंगे और घर से निकलने के बाद आत्महत्या करेंगे। इस तरह से मन में विचार रख करके रज्जुमाला गया प्रदेश गांव से थोड़ी दूर जाकर असल नाम का एक वन था, असल नाम का एक जंगल था, वहाँ जा पहुँची और सोचने लगी कि कम से कम अपने पति के दुख दर्दनाक जीवन से मुक्ति पाने के लिए हम जहर पी के अपना जीवन को त्याग दे दूं, अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ये इस तरह की सोच के अपने मन में सोच रख के जंगल में पहुंच गई। उसी समय हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध जी वहाँ पर आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि यह रज्जुमाला कितनी दुखी है। इसको इस संसार से मुक्त करने के लिए हमें प्रवचन देना पड़ेगा। हम प्रवचन देंगे और रज्जुमाला इसको अपने मन से अवबोध करके अपने मन से इस धर्म को जानकर अपना जीवन को मुक्त करेगी। भगवान गौतम बुद्ध जी रज्जुमाला से कहते हैं, रज्जुमाला क्या कर रही हो यहाँ पे। रज्जुमाला कहती है, भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करने के बाद कहती है, भगवान मैं अपने पति से बहुत परेशान होकर ही घर से अपना जीवन इस संसार से मुक्ति पाने के लिए जहर पीकर हत्या करना चाहती थी। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, क्या इस तरह से अपनी हत्या करके मुक्ति पा लोगी। रज्जुमाला कहती है, भगवान हमें ये तो नहीं पता कि हमको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ तो पता है कि कम से कम हमारे पति से छुटकारा तो हमें मिल जाएगा। यह बात कहकर भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, रज्जुमाला सबसे पहले अपने वाणी को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो। अपने मन में जितने भी दुख और जितने भी क्वेश्चन और जितने भी दिक्कत, ये सारी दिक्कत, सारे प्रश्न और सारे दुख अपने मन से बाहर निकालो। मन को शांत करो, वाणी को शांत करो, मन की पवित्रता लाओ, वाणी की पवित्रता लाओ और जो मेरे द्वारा दिए जाएंगे प्रवचन उनको सुनो। रज्जुमाला कहती है, जी भगवान मैं अपने सारे मन में जितने भी गलत क्वेश्चन हैं, गलत प्रश्न हैं और दुख है, सारे दुख हम अपने मन से बाहर निकालेंगे। अपने मन में
शांति का प्रभाव लाएंगे। उसी तरह से भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं, रज्जुमाला मेरे द्वारा दिए जाएंगे प्रवचन को आप सुनो और अपने मन में इन प्रवचनों का स्वभाव ढूंढो, इन प्रवचनों को सोचो, इन प्रवचनों को खोजो, क्या यह सत्य है। रज्जुमाला कहती है, जी भगवान गौतम बुद्ध जी रज्जुमाला को धर्म प्रवचन देते हैं। धर्म प्रवचन देने के बाद रज्जुमाला सोपान को प्राप्त हो जाती है। धर्म प्रवचन सुनने के बाद रज्जुमाला सोपान को प्राप्त हो जाती है और भगवान गौतम बुद्ध जी से कहती है, भगवान आज आपने मुझे एक बुरे कर्म करने से बचा लिया है। मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। इस तरह से भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करने के बाद रज्जुमाला सोपान को प्राप्त हुई। सोपान को प्राप्त होने के बाद अपने घर पे वापस आई और अपने पति से बोली कि आपने मुझ पर अत्याचार किया है। इन अत्याचार का, इन बुरे कर्मों का आपको किस तरह से फल मिलेगा आपको ज्ञात नहीं है। मैं आपको अवबोध करा देता हूँ, मैं आपको ज्ञात करा देता हूँ। इसी तरह से कहकर उन पापों का, उन गलत कर्मों का और गलत स्वभाव को रज्जुमाला अपने पति को स्पष्ट करती है। अपने पति को इन सारे कर्मों का प्रतिफल बताती है, इन सारे कर्मों का किस तरह से आपको परिणाम मिलेगा, ये सारी चीज़ बताती है। बताने के बाद रज्जुमाला के पति चिंतित होने लगते हैं कि मेरे द्वारा इतना गलत कर्म, इतने बुरे कर्म मेरे द्वारा हुए हैं, मैं कैसे इन धर्मों से मुक्त होंगे, कैसे मैं इन गलत कर्मों से मुक्त होंगे, किस प्रकार मुझे शांति स्वरूप पूर्व अपना जीवन बिताना होगा। रज्जुमाला कहती है, अपने मन की पवित्रता, अपने वाणी की पवित्रता, भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करने के बाद जितने भी आपके पाप कर्म हुए उन सारे कर्मों से आप क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने के बाद भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध जी के बताए हुए मार्ग पर चलिए। भगवान गौतम बुद्ध जी ने जो देशना दी है उस देशना को अपने मन में झांक कर देखिए और अपने वाणी को शुद्ध कीजिए। इसी तरह से रज्जुमाला के पति भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करके अपने सारे कर्मों को क्षमा मांगते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध जी हमारे द्वारा इस तरह से के बुरे कर्म हुए हैं, इन सारे कर्मों से मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से क्षमा मांगने के बाद अपने पत्नी से भी क्षमा मांगता है कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत कष्ट दिया है, आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। रज्जुमाला अपने पति को क्षमा करती है। भगवान गौतम बुद्ध जी देशना करते हैं, जब कोई व्यक्ति सोपान को प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी और कभी भी उसके जीवन में बुरे कर्म नहीं होते, बुरे कर्म उत्पन्न नहीं होते, मन में बुरे विचार नहीं आते हैं और किसी के प्रति बुरी घृणा नहीं आती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में कठोर तपस्या करने के बाद, कठोर मेडिटेशन करने के बाद अरहंत को प्राप्त होता है। भगवान गौतम बुद्ध जी बताते हैं, अगर व्यक्ति अपने इस जीवन में अरहंत को प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह अपने 7 जीवन तक अरहंत को प्राप्त होगा। भगवान गौतम बुद्ध जी बताए हैं। इसलिए हमें अपनी मन की पवित्रता के साथ, वाणी की पवित्रता के साथ अपना जीवन
भगवान गौतम बुद्ध जी के बताए हुए धर्म, बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उत्तम जीवन बनाएं और उत्तम जीवन से इस संसार में सब कुछ हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। इस संसार में हर चीज़ दुख है, हर चीज़ दुख है और हर चीज़ से हमको मुक्ति पाना है। तो भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलिए, भगवान गौतम बुद्ध जी के धर्म को जानिए। भगवान गौतम बुद्ध जी के धर्म को जानने के बाद अपने मन में और अपने वाणी को, सभी वाणी को, अपने मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता से अपना जीवन को उत्तम मंगल और उत्तम भविष्य बनाएं। ये आज के प्रवचन भगवान गौतम बुद्ध जी, जो भगवान गौतम बुद्ध जी का धर्म था, उस धर्म को एक त्रिपिटक नाम के ग्रंथ में सारे धर्म भगवान गौतम बुद्ध जी के जितने भी बताए हैं और जितने भी देशना किए, हर चीज़ त्रिपिटक नाम के ग्रंथ में विस्तार रूप से दिए गए हैं। उसी त्रिपिटक के ग्रंथ में सूत्र पिटक का एक किताब है और ग्रंथ है। उसी सूत्र पिटक ग्रंथ में 5 निकाय के बारे में दिया गया है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। जो 5वां निकाय है खुद्दक निकाय, इसी खुद्दक निकाय में से 15 किताबें लिखी गई हैं। इसी 15 किताबों में से एक किताब है विमानवत्थु। इसी विमानवत्थु में इस रज्जुमाला की कहानी विस्तार रूप से दी गई है। मैंने आप लोगों के समक्ष रज्जुमाला की कहानी और किस तरह से रज्जुमाला को सोपान को प्राप्त हुई, हमने आपको विस्तार से बताया है। भगवान गौतम बुद्ध जी के धर्म को और भगवान गौतम बुद्ध जी के बताए हुए मार्ग को और भगवान गौतम बुद्ध जी को और महासंघ को हम नमस्कार करते हैं। साधु साधु साधु।